श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। 21 जून 2014 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। 21 जून 2014 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और तब से ये आज 10 वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हो गया। यद्यपि इसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है पतंजलि योग चिकित्सालय के जो संस्थापक और प्राध्यापक कहना चाहिए, या जो सबसे बड़े वहाँ के अग्रजी कह सकते हैं कि भाई जो कुछ भी है मालिक हैं, वो बाबा रामदेव हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग साधना को, योग आसन को, योगाभ्यास को पूरे दुनिया में फैलाया। एक समय ऐसा आया था कि बिल्कुल समझिए कि योग साधना की क्रांति फैल गई थी। कोई ऐसा देश नहीं बचा था जहाँ पर कि वहाँ आपके बाबा रामदेव पहुँचे ना हो। अपने देश में तो हर दिन कोई न कोई कहीं कार्यक्रम होता था। तो आज भी आपके सामने 10वां कार्यक्रम है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बीचों बीच में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। उनके साथ जो लोग बैठे हों, मंत्रिमंडल के लोग होंगे, उनके ठीक बगल में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी, श्री आदित्यनाथ योगी विराजमान हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन जी विराजमान हैं। वो लिखा हुआ है कि योग एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज बनाता है। योग एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज बनाता है जहाँ सामूहिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये नरेंद्र मोदी जी का कथन है। इसके बाद इसमें लिखा है कि योग स्वयं एवं समाज के लिए ये एक दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर संस्कृत में भी एक श्लोक लिखा हुआ है, तस्मात् उद्योगाय यजुस्से योग योगः कर्मसु कौशलम। और इस सामूहिक योग में सब लोग शामिल हैं। यहाँ पर ये योग के अभ्यास करते हुए एक भद्र महिला को दिखाया जा रहा कि निरोगी रखेंगे आसन से आसन, आसान से आसन, जो निरोगी रखेंगे आसान से आसन। जो आसान से आसान आसन है, उन रोगियों को वो निरोगी बना देंगे यदि उन आसनों का प्रयोग किया जाएगा। देख लीजिए, इसमें भी 10 योग गुरुओं के अपने अपने कथन हैं, वो योग गुरुओं ने अपनी बात कही है। यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया था, उसमें गीता के छठे अध्याय में केवल योग पर ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है। तो आज मैं उसका भी कुछ संक्षेप में वर्णन करूँगा। उसका हम पाठ कर देंगे और आप उससे समझिए कि उस योग से और इस योग में क्या अंतर है। किंतु इसलिए हमने इस मूल रूप से इनको भगवान को प्रस्तुत कर विराट रूप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यद्यपि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि गीता ज्ञान देने का, लेकिन नहीं, गीता के छठा अध्याय खास तौर से वो योग विद्या पर आधारित है। आइए चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और ये तीनों जो महामूर्तियाँ हैं इनको प्रणाम करते हैं और निरोगी बनने के लिए आसान से आसान तरीका जो बताया गया है उस पर भी हम लोग अपनी बात हम रखेंगे।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसकी हम लोग 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि योग पहले नहीं था, इसको लाने में जिन जिन लोगों ने भूमिका अदा की उन्हें हमने अभी एक नाम बता दिया, और बाकी बड़े बड़े एक से एक इस योगासन के गुरु हैं यहाँ इस धरती पर, ऐसी कोई बात नहीं। पतंजलि इस बात के लिए, जो हमारे बहुत महर्षि हुए हैं, पतंजलि योग जिसे कहा जाता है, महर्षि पतंजलि ने इस योग साधना का वर्णन किया था। उसी योग साधना को लेकर के पतंजलि के जो क्या है संस्थापक हैं, उन्होंने, बाबा रामदेव ने इसको आगे बढ़ाया और एक क्रांति जैसी स्थिति पैदा कर दी। आज हम जो बात कहना चाहते हैं आपसे, खास तौर से आप लोग सब समझदार हैं, हमारे कहने से कोई समझदारी नहीं बढ़ जाएगी किसी की। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि कोई बात ऐसी जो आपके भूल भल गए हो और बाकी हमने आपको रिमाइंड करा देंगे, तो यही समझा जा सकता है कि भाई हम आपके निश्चित रूप से इस काम में आ गए कि भाई आपका भूला हुआ जो सत्य है वो पुनः आपके लिए दोहराने योग बन गया। ध्यान रखिए कि योग किसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम थोड़ा सा हटकर अध्यात्म से बातचीत कर रहे हैं। योग एक, अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो योग को क्रिया कहते हैं। योग एक प्रकार की क्रिया है, योग एक प्रकार का ये एक फिजिकल भौतिक शरीर के सुदृढ़ निर्माण के लिए, भौतिक शरीर के की निरोगता के लिए जिन जिन आसनों का प्रयोग किया जाता है उसका नाम योग है। और योग का दूसरा अर्थ जो होता है वो शायद आप लोगों की जानकारी में होगे ना हो, मैं नहीं जानता। योग उसे कहते हैं जहाँ पर योग नहीं होता। अब इसको अन्यथा न लीजिएगा कि जैसे योग को कितने शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। योग को कई भाषाओं, कई शब्दों में जोड़िए। योग, वियोग, प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग और इस तरह के तमाम सारे योग का संबंध आता है। तो कहने का मतलब, योग को शाब्दिक भाषा में उसकी जो परिभाषा है, योग माने जोड़ना। जो चीज़ आपसे अब तक जुड़ी नहीं है, जिसका आपके जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से हटकर मनसा वाचा करुणा से विभक्तिकरण हो चुका है और वो आपसे अलग है, उस अलग को फिर से मिलाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम योग है। समझ रहे हैं आप? जो हमसे अब तक अलग हो चुकी है। जैसे आपसे होता नहीं कि हमने कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो, अब इसका योग कीजिए। तो क्या करना है योग? मतलब आप इसको जोड़िए। जो बिखरे हुए थे, जो अंक इधर उधर थे, उन अंकों को हमने एक साथ आपके सामने लिख दिया, सीरियलाइज कर दिया और हमने कहा इसका आप योग बताइए कितना हुआ। तो आप तुरंत जोड़ने लग जाते हैं। तो ये जोड़ना जो है और जो घटाना है, जोड़ और घटाना, और उसके बाद जोड़ घटाने के बाद एक भाग आता है जिसका नाम है गुणा, और गुणे के बाद एक जो भाग आता है उसका नाम भाग। ये जो चारों चीज़ है जीवन में, यही योग साधना का सबसे बड़ा मार्ग प्रदर्शक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे जीवन में योग नहीं है, और योग होता तो हम किसी चीज़ के लिए भागे नहीं फिरते। हमारे जीवन में आज जो वियोग है, किस बात का वियोग है? वियोग इस बात का है कि शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर साथ छोड़ रहा। शरीर की जो शक्ति सामर्थ्य है, उसकी क्षमता है, उसकी क्षमता का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। चाहे वो अवस्था परिवर्तन की वजह से, चाहे किसी प्रकार की गलत जीवन शैली की वजह से, चाहे खान पान से, चाहे यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा भोगासक्त से, या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा मनमानी तरीके से, किसी की न मानने की वजह से जो हमारे मन में आया वो हमने अपने जीवन को मोड़ने की कोशिश की। उसमें हमारे अंदर जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को हमने योग से अलग कर दिया, बहुत दूरी बना रखी। और जब उसका एक समय ऐसा आता है कि शरीर की समस्त अंग प्रत्यंग जो 7 इसके अंदर दिए हैं कि भाई दो फेफड़े हैं, हृदय के हिस्से भी 2 हैं, आगे पीछे के 2 हैं, उसके बाद लीवर 1 है, किडनी 2 है, और ऑर्गन से क्या नाम उसका, पित्ताशय है, अमाशय है, भोजन की नली है, मस्तिष्क है। इन सब चीज़ों के बीच में एक ही काम चीज़ करती, जानती क्या कौन सा काम करता है? वो काम करता है श्वास। और श्वास का आना जाना, श्वास का रोकना और रोक करके फिर छोड़ना,
उसको सांस के साथ साथ हम लोग तरह तरह के आसन करते हैं, उसी का नाम हम लोगों ने रख दिया कि हमने जो सांस तो संसार में हम लोग ले ही रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सांस नहीं ले रहा? जो सांस नहीं ले रहा मर गया, मृत प्राय। आसन के अंदर एक आसन ऐसा दिया जाता है जिसके अंदर कहते हैं शवासन। और आज मैं गया था तो इसी सुबह सुबह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिस वक्त आसन का कार्यक्रम चल रहा था तो 10-20 मिनट पहले शुरू हो गया होगा, मैं बाद में पहुंचा तो वो 100 आसन बता रहे थे। 100 आसन के बारे में हमने बहुत बार सुना हुआ, बहुत बार लोगों को करते हुए देखा, लेकिन आज वो जिस वक्त बोल रहे थे तो कह रहे थे सीधे लेट जाओ, बिल्कुल चित्त लेट जाओ, हाथ पैर बिल्कुल फैला दो, तलवे से लेकर के मस्तिष्क तक धीरे 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 करके ध्यान करते हुए ऊपर तक आइए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 100 तो जो जिसे हम 100 कहते हैं, जो प्राण वायु रहित है, वो तो ये सब काम कर नहीं सकता, ना उसको तलवा पता है ना उसको सिर पता तो वो क्या चीज़ सोचेगा, क्या चीज़ कहाँ ध्यान लगाएगा। तो हम 100 आसन करते हैं। 100 आसन करने का मतलब अपने शरीर को शिथिल कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस तरह छोड़ दीजिए कि अब ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए धीरे 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 इस स्थिति में ला रहा कि हमें एक प्रकार की शांति मिल रही है। और शांति के साथ साथ तो जितनी जो शरीर की अशांति थी वो एक जगह पर स्थिरता को प्राप्त करती। चलिए उस सब चीज़ भी हट करके हम फिर बात करते हैं कि योग की परिभाषा में एक बात खास बताई गई कि जो हमारा जो पातंजलि योग है वो किस पर डिपेंड करता है। अरे भाई बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आयुर्वेद में बताया गया है कि त्रिदोष की असंतुलन की स्थिति में, त्रिदोष की असंतुलन की स्थिति में शरीर बीमार होता है। त्रिदोष कौन कौन से हैं? काम वात कफ, यही 3 हैं। इन्हीं और बाकी आयुर्वेद के अलावा जितनी भी पैथोलॉजी है, जितने भी चिकित्सा के पंथ बनाए गए, चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो, उन सभी पैथियों में ये बात बिल्कुल नहीं बताई जाती कि भाई हमारे यहाँ 3 प्रकार के दोष होते हैं, उन तीनों दोषों के असंतुलन की स्थिति में शरीर बीमार हो जाता है। उस वक्त भी जो प्राचीन काल के जो योग साधना करने वाले लोग थे वो तब भी यही कहते थे कि भाई आप अनुलोम विलोम के लिए, प्राणायाम के लिए भ्रामरी कीजिए, ये कपालभाति कीजिए, साथ साथ यह कि लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस ओढ़िए। तो ये सब चीज़ें जो बात बताई जा रही हैं ये सब हैं क्या? ये सब कुछ पीछे तो शारीरिक क्रिया है, इनका संबंध योग से बिल्कुल नहीं है। योग जिसे कहते हैं उसके अंदर केवल एक बात अभी जो हमने आप बता दी कि जो चीज़ हमसे अलग हो गई है, जिसका संबंध हमसे अलग हो चुका है, उस अलग हुए सच को, उस अलग हुए सत्य को हम अपने इस सत्य से, इस अपने शरीर की जो सत्य को जो आज आधा अधूरा है उसके साथ जब सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम योगारूढ़ हो जाएंगे। गीता में ये बात लिख दी गई है। मैं आपको बता, ये गीता मेरे पास आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 24 साल से मेरे पास है। 24 साल से अपने पास है, प्लस 24 साल में इसका थोड़ा सा शारीरिक स्थिति जर्जर हो गई है, लेकिन इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ 24 साल में, मैं समझता हूँ 24 करोड़ बार अगर कोई बताता तो न समझ में आता। इसके अंदर कोई ऐसा पेज नहीं है जिसके अंदर मैंने अंडरलाइन नहीं किया। शुरुआत में देख, कोई ऐसा पेज नहीं जिसके अंदर अंडरलाइन किया जिसमें हमने खूब अपनी तरफ से तार्किक विश्लेषण नहीं किया। तो जो काम बात कफ जो 3 चीज़ हैं, इन्हीं तीनों दोषों से हमारे जीवन में योग की आवश्यकता होती है। जब वो असंतुलन की स्थिति में, तो काम अगर बढ़ गया तो काम तो जीवन में सबके हैं, सबके जीवन में काम से बात की उत्पत्ति होती है। पूरी दुनिया चाहे 8 अरब हो चाहे 10 अरब हो, चाहे जितनी भी हो, गिनती मुझे बिल्कुल नहीं बतानी है, सबको गैस्ट्रिक ट्रबल है, गैस की बीमारी है। और गैस की बीमारी कैसी होती है कि वो शरीर के हर नाड़ी के माध्यम से, खून के रक्त के संचार के माध्यम से वो पूरे मस्तिष्क में दौड़ती है। जैसे खून की दौड़ चल रही है, बीपी जो चल रहा है उसके हिसाब से वो गैस भी चलती रहती है। कभी कभी कहते हैं लोग गैस चढ़ गई है, कोई कहता पेट में आ गया, कोई कहता पीठ में आ गया, कोई कहता सिर पर चढ़ गई, कोई कहता आँख में चढ़ गई, कोई कहता ना, मतलब वो गैस चढ़ी जा रही है। ये गैस उत्पन्न कैसे होती है? तो काम से होती है। काम क्या चीज़ है? संसार में जितने भी भोगासक्त हैं, काम वासना है, जितनी भी काम आतुरता है, जितने काम और कामनी के बीच की व्याकुलता है पाने की, उन सब चीज़ों के बीच में जो काम है
वो वासना बनकर, वासना माने जो सड़ जाए, बासी हो जाए। जब कामना भावना जब बासी हो जाती है, सड़ांध उसमें आने लगती है, बस वहीं से समझ लीजिए कि रोग शुरू हो गया। कोई दुनिया की ताकत उसे बदल नहीं सकती, चाहे कितना भी सिरप पी लीजिए, चाहे कितनी टैबलेट खा लीजिए, चाहे कुछ भी दवा चूरन चारण खा लीजिए, सब बेकार। तो उससे गैस को कंट्रोल करने के लिए भी देखा जाता है पित्त, फिर कफ की सॉरी काम को जो बात है उसको रोकने के लिए लोग नाड़ी दोष देखते हैं। नाड़ी देखेंगे, नाड़ी देख करके बताएंगे क्या हो गया। इसके बाद कफ के बाद काम के बाद क्रोध के द्वारा पित्त की उत्पत्ति होती है। पित्त समझते हैं, पित्त के द्वारा शरीर में जलन होती है, एसिडिटी बनती है और जानते हैं अम्लीयता आ जाती है। एसिडिटी को हम हिंदी में अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता आ जाती है, कच्ची ढकार आती है, गंदे पानी मुंह से निकलता, खाना ठीक से हजम नहीं होता, अधपका रह जाता। उन सब चीज़ों की दवा फिर यही पतंजलि योग में या योग साधना में देते हैं। और लोभ जो है वो क्या है, काम बात कफ लोभ अपारा। ये रामचरित मानस में जिस वक्त मानस रोग गोस्वामी जी ने लिखा और श्री काकभूषुंडी जी बनाने लगे तो उन्होंने बताया कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जाला इतने सीने में जलन हो रही। बहुतों को देखिए जो चटपटी चीज़ खाते हैं, बहुत तेल मिर्ची वाली चीज़ खाते हैं, रोज़ समोसा खाते हैं, रोज़ तरह तरह की चीज़ खाते हैं, उनसे आप कभी बातचीत करिए, पता नहीं क्या हो गया। खाना अच्छा लगा, बहुत तेल चटपटा चीज़ खाते हैं, अचार मिर्चा खाते हैं तो उनको सीने में जलन होती है। तो डॉक्टर कह देता है, आयुर्वेद में कह देते हैं कि भाई तेल मिर्चा खटाई के बंद कर दीजिए, कम से कम खाइए, कम से कम, क्योंकि ये एसिड बना रहा। तो काम बात कफ लोभ अपारा, और कफ जम जाने के बाद व्यक्ति की स्थिति दूसरी हो जाती है, वो लोभ के वजह कारण होती है। और इन तीनों चीज़ों से, इस तीनों विकार से संसार का कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है। लोभ के द्वारा सबसे कट सत्य बता दूँ, पूरी डिटेल में जाने से अच्छा है कि ये बता दें कि लोभ के द्वारा शरीर में खून का जो पक्ष है वो धीरे धीरे पानी बनने लगता है और व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस की शिकायत हो जाती है। कफ के बढ़ जाने से ये स्थिति आती है, जॉइंटिस की शिकायत हो जाती है। आदमी जो है वो हेपेटाइटिस के टीके लगवाता है, दुनिया भर की बात करता है। ये बहुत भयंकर रोग बता दिया आपको। तो ये तीनों लोग होते हैं, और जो ये तीनों अगर असंतुलित हो गए तो स्तनपात की बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं कि न्यूरोलॉजी की स्थिति हो गई। अब मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कह कुछ रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, कोई कुछ समझा रहा, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, याददाश्त भूल गए और शरीर का कोई पार्ट काम भी नहीं कर रहा। ऐसा हो जाता है जब तीनों की स्थिति हो जाती है, तो जद्दबद्ध आदमी पकड़ने लगता है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पतंजलि योग के द्वारा की ये क्रियाएँ बताई गई हैं। इन क्रियाओं का आसन के साथ साथ हम लोग कहने लिखे, आसान आसन से अपने जीवन को निरोगित कीजिए। आप लोगों ने बहुत गौर से सुन लिया होगा कि निरोग करना है तो आसान से आसान जो तरीका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया गया कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, और साथ साथ ये सांस रोकना, सांस छोड़ना, जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। फिर ओम का उच्चारण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ध्यान मग्न हो जाइए थोड़ी देर के लिए। वो ध्यान क्या है इस पर देखना। ध्यान के लिए दो शब्द मैं बोल दूँ, ध्यान उसे कहते हैं धी मैंने बुद्धि, यान मैंने जो वायुयान देखते हैं, बुद्धि के यान पर चढ़ करके अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क को ले जाना, बुद्धि के द्वारा अपने आप को इतनी उड़ान भरना कि उस उड़ान तक पहुंचाना जहां पर शांति मिले, उसका नाम ध्यान है। उसका नाम ध्यान है। आप संधि विच्छेद कर लीजिए, धी मैंने बुद्धि, धी यान मैंने जो चलता है, उड़ान भरता है। तो आपका जो उड़ान भरने वाला जो मन है, उस मन को कहाँ पे लाना है? बुद्धि के नियंत्रण में, बुद्धि के लगाम से उसको इतना कंट्रोल करना है कि किसी एक जगह पर आकर के योगासक्त हो जाए। योगासक्त हो जाने का मतलब ये है कि योग में हो गया, सारे तंत्र मंत्र सब जुड़ गए, और जुड़ जाने के बाद योग हो गया। अब थोड़ा सा हम आपका और आध्यात्मिक पक्ष बदल दें। हम अभी गीता का वो सेंस नहीं लिया कि भाई भगवान कृष्ण जब यहाँ से मथुरा से ब्रज गोकुल से जब मथुरा चले गए तो वहाँ जाने के बाद अपने मित्र पर उद्धव को भेजा। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज़ है जो बता रहा हूँ। तो भेजा कि जाओ भाई
हमको तो याद उनकी बहुत आ रही है। आप जाइए और जा करके उनको संदेश दे दिए, हमारी सभी सखियों को, हमारी सभी सखी सहेलियों को और राधा रानी को बता दीजिए। क्या बताना भाई, उधर तो बहुत बड़े उछल थे कि भाई आज हमको भेजा जा रहा, बड़ा अगुवाई करके भेजा जा रहा, भगवान खुद नहीं जा रहे, हमको भेज रहे हैं। तो वो होता नहीं, कई बार पहली बार जब कोई आदमी घोड़े बैठता है ना तो एक्स्ट्रा आदमी हो जाता है। और हमने सुना है जब कभी कोई धोबी गए बैठता है तो कोई कुछ और कुछ बन जाता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि उद्धव की समझ में आया कि अब हमसे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है, और भगवान जो है उसको कुतूहल के बहुत रूप में भी और साथ साथ सीरियसली दोनों स्थितियों में उनको भेज रहे हैं कि जाइए वहाँ पर सबसे कीजिए। उद्धव वहाँ गए, कोई ज्ञान लेगा भाई, कोई ज्ञान लेगा, कोई ज्ञान लेगा। सारी सखियाँ इकट्ठा हो गई कि कौन आया भाई, ब्रज गोकुल में अभी तक तो कोई आया नहीं, तो उंडा मुंडा किए हुए खोपड़ी लगाए हुए चला आ रहा है, ये क्या है, कहाँ से आए भाई? हमको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। कौन भगवान? अरे भाई श्री कृष्ण भगवान जो आप सब लोगों से प्रेम मोहब्बत करते थे, उन्होंने हमको भेजा है। कहाँ रहते हैं? कहें वो हम मथुरा गोकुल में रहते हैं, आप उनसे हमारी मुलाकात करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्या कहा है उन्होंने? संदेश दिया। अब देखिए हम आप दोनों लोग बहुत दोनों लोग पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर कोई संदेश देने वाला आ जाए, बायदी वाले, पहले तो किसी ज़माने में बहुत छोटी छोटी पत्र चलते थे, चिट्ठियाँ, कुछ नहीं होता तो कानाफूसी होती थी, कुछ नहीं होता था तो नेत्रों के माध्यम से ही सब बरसों तक देखा जाता था, और चिट्ठी पत्री से ज़िंदगी का असली मतलब समझ लेते थे। और यहाँ तो होता था कि चिट्ठी आदि मिलन है, ये तक कहा जाता था। आज व्हाट्सअप हो गया है, व्हाट्सअप के एक लाइन लिख दिया गया, हेलो हाय हो गया, हेलो हाय से रात रात चिट्ठी हो गई, सब कुछ हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, ना प्रेम है ना प्रेम है, और केवल एक प्रकार का किसी प्रकार से शरीर का भोगासक्त चाह आज कूट कूट कर इस मैथोलॉजी के अंदर भर गई है। बहुत कड़वा सच बोल दिया मैंने, जो स्वीकार करने में लोगों को कई बार गले से नीचे उतारने में परेशानी होगी। एक यही स्थिति हो गई है। किसी तरह के भी आदमी हो, बात करता है मोबाइल के माध्यम से, तो अब आजकल तो तमाम आ रहे हैं, चैटिंग चल रही, चैटिंग से मोहब्बत हो गई, मोहब्बत के बाद मान पड़ा लुट गए, करोड़ों रुपया इधर उधर कर दिया गया, और उसके बाद धमकी देने लगा कि मार दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा, जला दूंगा, सब कुछ हो रहा है। क्या है भैया, कौन सा प्रेम है? किस प्रेम की बात कर रहे हैं? कौन सा योग हो रहा? चलो वो भी हटा दिया। तो उद्धव जी ने कहा कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग साधना कीजिए। तो गोपिकाएँ जानती क्या पूछती हैं? मैं कभी जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो बहुत सच्चे में बता दिया। तो उन्होंने एक पद लिखा है हमारे महाकवि सूरदास जी ने, नमन कर रहा हूँ उनके चरणों में। सूरदास लिखते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को। निर्गुण ब्रह्म वाला जो आपका योग है वो कौन है? कहाँ का रहने वाला? कौन देश में, किस देश का रहने वाला भाई? हमारा तो जो ब्रह्म है वो तो यही इसी ब्रज गोकुल में था। तुम कहाँ से आए भाई? तो निर्गुण देश कौन ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी। होलिया बताइए। को है जनक जनन को कहियत, को है जनक जनन को कहियत, कौन नारी को दासी, निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी। ये बताओ उसके माता पिता क्या नाम है? को है जनक, जनक को पिता कौन है, माता कौन है, कौन उसकी दासी है, कौन उसके प्रेम का है। को है जनक जनन को कहियत, कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है। और साथ साथ उन्होंने पूछ लिया, कैसो वर्ण, कैसे किस रंग का है, काला गोरा नीला पीला सफ़ेद कैसा है। कैसो वर्ण वेश है कैसो, कौन सा वेशभूषा पहनता है। कहीं रस में अभिलाषी। गोपिकाओं को पूछ रही है, प्रेमिकाओं को भाई अपना अपने मतलब की बात याद रहती है। हर प्रेमी को अपने मतलब की बात याद रहती है कि भाई हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, कितना करता है, कितना करते हैं, कोई पैमाना नहीं। प्रेम की कोई प्रकाशता नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम की धारा का दृश्य है, प्रेम सागर है, प्रेम तलहटी है, समुद्र तट है, सब कुछ है। तो भैया प्रेम से पूछ रहे हैं कि कौन के रस में अभिलाषी, उस किस प्रेम में अभिलाषी। तो उद्धव जी कहने लगे ये तो सब चीज़ को बताया नहीं था कि कई रस में अभिलाषी है, कौन नारी है, कौन पति, तो कुछ बताया नहीं हमें। तो वो चुपचाप खड़े हैं। तो क्या वो क्या कहती है गोपिकाएं, पाओगे पाओगे पुनि किए आपनो, जो ये कहोगे हंसी। यदि तुमने हम लोग हंसी उड़ाई, ऐसी कोई बात कही जिससे मेरी हंसी हो जाए, उपहास हो जाए, तो हम सब लोग मिलके ही मारेंगे। यहीं पर तुम्हारा भी सब चीज़ जो खोपड़ी गंदी करके लाए हो सब ठीक कर देंगे।
पाओगे, धमकी दे रही है, पुनि क्यों आपनो जोर कहोगे हासी, निर्गुण कौन देश को वासी। तो वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं कि ये तो बड़ा प्रश्न पूछ लिया, ऐसे प्रश्न का कोई उत्तर मुझे दिया नहीं, बता के भी नहीं भेजा। उन्होंने तो कहा निर्गुण में उनको उपासना करो। तो गोपिकाओं ने कहा कि अच्छा जाकर उनसे कह दीजिएगा, जिन्होंने भेजा है महाशय जी से कह दीजिएगा। क्या कहना है? ऊधो हम योग योग के नाही, हे उधो जो तुम योग ले आए हो, जिस योग की उपासना करने के लिए मेरे पास आप आए हैं, हम उस योग के योग नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है। आज उस वैसी योग को हम उस धरातल से लेकर के जब सामाजिक वातावरण में आते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में आते हैं, जीवन की सत्यता में पदार्पण करते हैं, हम अपने रोग को निरोगता में बदलने की स्थिति में जब आते हैं, तो हमें यही क्रिया इस रूप में सिखाई जाती है कि भाई आप साधना कीजिए, यज्ञ कीजिए, आप ध्यान में होइए और ध्यान में होकर के अपने नाक को, आँख को, मुंह को, सबको इस तरह से सुनियोजित कर लीजिए कि लगे कि भाई आपने योग साधना की, उसमें अपने तपस्या का पूरा जो फल था वो प्राप्त कर लिया। तो मेरे ख्याल से मैं आज योग पर जो बोला हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात है, और यही मेरा कहना कथन है कि जितने भी आसन दिए गए हैं, उन आसनों में जिनको जिनको अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ मालूम पड़ती हैं, उन प्रतिक्रियाओं को करें और करने के बाद देखें। और सबसे बड़ी बात, हमारे स्वामी पथिक जी महाराज जो हमारे प्रेरणा गुरु थे, जिनके चरणों में मैं शीश झुका रहा हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए 1996, जुलाई 1996 में वो नहीं रहे। हमको सन 1964 में मिले थे, मैं उनके चरणों में शीश झुकाता था, 84 तक उनको मैंने उनके दर्शन लाभ किए। वो एक बार उन्होंने साफ साफ बताया था, योग उसे कहते हैं, योग वहीं पर होता है जहाँ पर योग नहीं होता। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया, योग वहीं पर किया जाता है जहाँ पर योग नहीं होता। जब हम और आप दोनों योग हैं, भगवान और भक्त भगवान में योग की स्थिति है, जीव और आत्मा में, जीव परमात्मा में योग है, कोई एक दूसरे अलग नहीं है, कोई एक दूसरे का वियोगी नहीं, तो योग किस बात का? हम लोग सब योगारूढ़ है, योगासक्त है, परमात्मा आत्मा में मिला हुआ है, आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, कौन उसे अलग कर सकता है? इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो फिर से सुन लीजिए। तारा को उपदेश दे रहे हैं भगवान, कह रहे हैं, तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान दिया वहाँ पर भगवान राम ने। तारा बाली की पत्नी है, उससे कहें तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान जन लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। ये जो 5 तत्व हमने बताए हैं, छित जल पावक गगन समीरा। छित मैंने धरती, छित जल पावक अग्नि, समीर और छित जल पावक गगन आकाश शून्य और समीरा, पंच। इसी पांचों के योग से अधम शरीरा बना हुआ है। तो अब इसमें से कौन सा योग अलग कर देंगे? हमारे शरीर में ये 5 तत्व मिले में, मरणासन की स्थिति में ये शरीर जब शरीर छोड़ता है तो यही सब 5 चीज़ों जो जिनका योग अभी तक था, तो योग खत्म हो गया। अब मुझे बताइए कौन सा योग इसमें करना चाहते हैं आप? सारे योग तो इसके अंदर जुड़े हुए, धरती आकाश पाताल, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आपका वायु तत्व, अग्नि तत्व, सभी कुछ तो इसमें है। किससे अलग होते हैं? लेकिन नहीं, इन सभी तत्वों के साथ साथ होते हुए भी हमारी दिनचर्या में जब असंतुलन आ जाता है, आकाश तत्व की कमी हो गई, अग्नि तत्व की कमी हो गई, अग्नि तत्व की कमी हो गई, या अग्नि तत्व बढ़ गया, या वायु तत्व की कमी हो गई, किसी तरह की कोई धरती के तत्व की कमी हो गई, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। उस बीमारी दूर करने के लिए हमें फिर वही करना पड़ता है कि हम योग करें। और योग में प्राणायाम को सर्वोपर स्थान दिया जाता है कि ओम का उच्चारण कीजिए। ओम में सारा ब्रह्म समाहित है, ब्रह्मांड समाहित है। तो इन शब्दों के साथ फिर मैं कहूँ कि विराम दूँ कि न दूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी नक्षत्र तारे घूम रहे हैं, हमने कई बार अपने एपिसोड में बताया है कि जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो कहते हैं कि भाई अरे पृथ्वी शांति, चंद्रमा शांति, सूर्य शांति,
नवग्रह शांति, फलाना शांति। तो मैं ये जब जिस वक्त कथा सुनता हूँ, ये नवग्रहों की पूजा होती है, तो मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैं स्वयं अपने मन में सोचता हूँ कि जब ये सब इनको शांति कराई जा रही चावल छड़क छड़क करके, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अशांत है क्या। जब ये खुद ही इतने अशांत घूम रहे हैं चारों तरफ, पूरे पूरे आकाश मंडल में नहीं, पहले ब्रह्मांड में अशांत घूम रहे हैं, और उनके हम पिंडज हैं। उसी पिंड से उन्हीं सभी 9 ग्रहों का जो शरीर है, उसी से ये चल रहा। हमारे पंडित जी जब ज्योतिषाचार बताते हैं कि आपका शनि कमज़ोर है, आपका मंगल कमज़ोर है, आपका ये वक्री चल रहा, आपका वो वक्री चल रहा, आपका ये अंतरदशा, आपका वो अंतरदशा, जब सारे दशा पता सब यहीं पर घुसी हुई है, तो कौन सा योग नहीं। तो इसका मतलब योग कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आपके बीच में एक चीज़ बताना चाहती है, एक चीज़ स्पष्ट करना चाहती है कि आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कहीं न कहीं हर तरीके से असावधान है, उस असावधानी से मुक्त होइए, अन्यथा आप बीमार रहेंगे और ये आसन पासन कोई काम नहीं आएगा। तो मेहरबानी से आसन करने के लिए जो शिक्षा दी गई है, आप उस शिक्षा को ग्रहण करिए और साथ साथ अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, स्वस्थ आनंद में मकाइए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे अपने आप को हृदय से आपको नमन करता है। मुझसे किसी प्रकार की कोई अप्रियता समझ में आई हो किसी को, तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। जितना हमसे योग के बारे में बताना था, सांसारिक योग के बारे में बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। गीता से रिलेटेड हमने कोई बात आपको नहीं बताई। इतना हमने आपको सिर्फ बता दिया कि गीता का 6वां अध्याय जो है वो केवल योग पर आधारित है। अब उसको बताने के लिए मेरे पास अब समय नहीं है, मैं भी बहुत थक रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। आप सब बहुत ही विवेकशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं। आप अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वयं समझदार होंगे, क्योंकि एक ही वाक्य लिखा हुआ है कि मानुस्तन गुण ज्ञान निधाना। ये मनुष्य का शरीर है और गुण का निधान भंडार है। तो भाई उस गुण को कहीं दुर्गुण न बनाइएगा, उस गुण को अवगुण में न बदलिएगा। जहाँ तक हो सके ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को गुणवान, धैर्यवान, कीर्तवान, ऐश्वर्यवान, तेजवान, सर्वशक्तिमान सब कुछ बनिएगा। कैसे? इसी आसन के द्वारा। इस योग को पतंजलि ऋषि मुनि को सादर प्रणाम करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। आप सभी विवेकियों को हृदय से नमन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे, जय श्री राम।